तो हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग सब? आई थिंक आप लोग अच्छे हो गए, मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। तो भाई प्रिया और रोहन का तो बस ये हो गया है कि अब शायद पैचअप होने वाला है दोनों का, है ना। लग ऐसा रहा है क्योंकि मुझे लग रहा है रात में प्रिया को इतनी रात को लाइव आने की क्या पड़ी थी एकदम से। और बोलती हैं कि हमारे तो वीडियोस डिलीट हो रहे हैं। तो वीडियोस अपने आप तो डिलीट नहीं होते हैं, है ना। और ना ही यूट्यूब ने करे होंगे, क्योंकि पर्टिकुलर वो ही वीडियोस डिलीट हुए हैं जो आप चाह रही थी, मतलब, है ना। जहाँ से आप लोग का लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ है वो ही वीडियोस डिलीट हुए हैं। यदि यूट्यूब वीडियो डिलीट करता तो सारे वीडियो आपके डिलीट होते। तो ये तो आपकी सोची समझी साजिश है प्रिया, जो आपने करी है। या तो आपके रोहन ने करी होगी या आपने करी होगी, दोनों में से किसी एक ने करी होगी कि किसने वीडियो डिलीट करे हैं। तो ये तो शायद आप छोड़ दो, क्योंकि आप अचानक से आई। पहले रोहन आके बोल रहा है कि उसकी रिकॉर्डिंग को हटा दो, और फिर क्या हो गया एकदम से कि उसी दिन ही सेम रात को आप पूरे वीडियोस आपके डिलीट हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं ना यार, तुम जनता को कितना बेवकूफ़ बना रही हो। जो अभी इसका देखा एक और वीडियो डल गया है, उसमें ये होम टूर करा रही है ना। तो होम टूर में आपने जो दिखाना था आपने वो ही दिखाया, है ना। जो आपने सोचा था कि मुझे ये ही दिखाना है तो वो ही दिखाया। आपने एड्रेस नहीं बताया, बाकायदा आपने थंबनेल पे लिखा है कि आप एड्रेस बताओगे, तो आपने एड्रेस अपने वीडियो में नहीं बताया। आप बोल रही हो कि रोहन को पता चल जाएगा इसलिए हम एड्रेस नहीं बता रहे। तो कि रोहन आके आपको खा जाएगा, वो तो खुद आपके पास आना नहीं चाहता। रोहन ऐसा बोलता है वीडियो में कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मैं तो डाइवोर्स लूँगा उससे, है ना। तो फिर रोहन से क्या डर, है ना। तो ये चीज़ मुझे नहीं आई समझ में कि इसने एड्रेस क्यों शेयर नहीं किया। क्या तुम गोरखपुरिया वाली भौजी से डर गई हो या कोई और यूट्यूबर से डर गई हो कि हम लोग वहाँ तक पहुँच जाएंगे आप तक, तो आपने एड्रेस शेयर नहीं किया। और जो आपने होम टूर कराया ना, वो इस तरीके से होम टूर होता ही नहीं है जिस तरीके से आपने कराया है ना। आपने बहुत सी चीज़ें नहीं दिखाई हैं उसमें। अच्छा, सबसे पहले ड्रेसिंग पे आपने आज कपड़ा क्यों डाल के रखा था, है ना। अधिकतर तो ड्रेसिंग पे कपड़ा रहता नहीं है। आपने बोला कि उजाला आता है, तो कई वीडियोज़ में तब उजाला नहीं आता था क्या? आज ही क्यों उजाला आ रहा था कि आपने ड्रेसिंग पे कपड़ा डाल के रखा हुआ है? क्योंकि मेरे पास ही बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं, क्योंकि एक ने कमेंट करके बोला ही था कि मैडम उस पर एक दिन जेंट्स के कपड़े टंगे हुए थे। चलिए ठीक है, आप ये भी ठीक है कि आप किसी के घर में रह रही हो, हम लोग सब इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि आज आपने दिखा दिया कि घर कि मतलब आप आंटी के घर में रहती हो, लेकिन आपने उन आंटी को नहीं मिलवाया। कपड़ों की तादाद जो सूखने डले हुए थे उनको देख के ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे लोग वहीं पर रहते हैं। लेकिन क्या आपने देखा कि आंटी के घर एक प्रिया और उसके बच्चे के अलावा तीसरा कोई दिखा हो आपको? कोई नहीं दिखा ना वहाँ पर, है ना। यदि मैं झूठ बोल रही हूँ तो आप लोग बताइए। जो प्रिया अंधभक्त है, मैं उन लोगों से पूछ रही हूँ कि आप लोगों को उसके घर में कोई और दिखा? वो चाहती, यदि होम टूर करा रही थी, आज हम अपने घर में वीडियो बनाते हैं तो मेरी माँ भी दिखती है, मेरे पापा भी दिख जाते हैं, मतलब अपन कैमरा घुमाते हैं तो मेरे बच्चे भी दिख जाते हैं, सब दिख जाते हैं, क्योंकि घर में सब है। तो क्या उस टाइम घर में कोई नहीं है? उनके बच्चे नहीं है, उनके हस्बैंड नहीं है। आपके कुछ लोग नीचे सो जाते हैं, कुछ लोग ऊपर सो जाते। तो मतलब कहने का ये आपका कि घर में मेंबर्स तो हैं, लेकिन वो कहाँ हैं वो आपने वीडियो में नहीं दिखाए हैं, है ना। जब यदि आप कोई भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन देने जाती हो तो उसको क्लियर दो ताकि सबको बिलीव हो, है ना। इस तरीके से तो जो मैं कमेंट्स पढ़ रही थी आपके, जो आपके बिल्कुल अंधभक्त हैं, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता, जो पढ़ी लिखी लेडीज़ नहीं है वो ही आपकी अंधभक्त है। मैं तो ये चीज़ अब बहुत अच्छे से समझ गई कि जिन्हें कुछ भी यूट्यूब का आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उठा के बस वो कमेंट करती हैं, भावनाओं में बह जाती हैं। इमोशंस ऐसे हैं उनके कि बस 2 मिनट में आपकी बातों में आ जाती है। लेकिन हम लोग पागल नहीं हैं, हम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आता है कि आप कंटिन्यूएशन में बुद्धू बना रही हो सबको। और आप गोरखपुरिया वाली भौजी से डर भी गई हो। आप कह रही हो कि हमने उनको इंस्टा पे ऐसा किया वैसा, तो उसका हम लोगों को वो दो ना, स्क्रीनशॉट निकाल के दो। यदि आपने मैसेज उनको किए हुए हैं तो प्रूफ के साथ आया करो, बिना प्रूफ के साथ मत आया करो, ऐसे मत बोला करो। यदि आपने उनको मैसेज किया है या आपने उनके वीडियोस पे भी जाके मैसेज किया है तो वो सब लिखा हुआ तो होगा ना, तो वो लेकर आओ, स्क्रीनशॉट दिखाओ उसका, तब लोग बिलीव करेंगे। काय के लिए फिर ऐसे बोलती हो कि लोग हम पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, हमारे ऊपर वीडियो बना रहे हैं, हमारे ऊपर ऐसा कर रहे हैं। और अब एक और बात और सामने आ गई कि जब आप सुबह लाइव आई थी तब आप बोल रही थी कि अब हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। तो मतलब आप बहुत परिपक्व हो गई हो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है।
और मुझे तो ये भी लगता है कि ये दोनों प्रिया और रोहन, ये मेरा कहना है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही हूँ कि ये लोग सेम प्लेस पे रह रहे हैं, एक ही जगह पे 2 कमरे अलग अलग किराए पे लिए होंगे इन लोगों ने। क्योंकि आप लोगों ने यदि आज घर का होम टूर देखा था तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनके घर पे भी ऊपर टीन शेड डला हुआ है और सेम कलर पेंट है ना, ऐसे ही कलर उसके कमरे का पेंट है प्रिया के, जहाँ पे रोहन के साथ रह रही है। और जो अभी उस घर दिखा रही है, जो कमरा दिखा रही है, वो भी सेम कलर से पेंट है, ऊपर टीन शेड है। तो ये एक ही जगह पे 2 कमरे हैं अलग अलग डोर के। मुझे तो ऐसा लग रहा है, ये चीज़ यदि आप लोग सोचो तो शायद दिमाग लगाओगे तो यही होगा कि यदि कोई घर से मतलब किराए से देता है तो सेम उसका घर का पेंट होता है, सेम वो होता है, ऊपर टीन शेड वगैरह। तो यही लग रहा है ये लोग, मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता है कि ये लोग कितना बेवकूफ़ बनाएंगे और जनता उनके लिए बेवकूफ़ भी बनेगी। आज उसने इतना सा होम टूर कराया तो लोगों के मैंने मैसेज पढ़े तो कई लेडीज़ तो रोने वाले इमोजी बना रही हैं, तो कहीं कुछ कि अरे मतलब अब हमें आप पे पूरा विश्वास हो गया, आप सच बोल रही हो। लेकिन डीपली जाके नहीं सोचा कि उसने होम टूर में कराया क्या है, दिखाया क्या, कुछ भी तो नहीं दिखाया। जो चीज़ दिखानी चाहिए, अरे घर के सदस्यों को दिखाती, घर के लोगों को दिखाती पूरे कि ये इतने मेंबर हैं हमारे घर पे, ये आंटी हमें लेकर आई थी। तो अच्छा एक चीज़ और, कोई अनजान व्यक्ति, अच्छा सच सच बताना, आप लोग यदि दिमाग से सोच रहे हो, दिमाग है तो, कोई अनजान व्यक्ति के घर में आप पिछले 15 से 20 दिनों से रह रही हैं तो वो कैसे रख रहा है और आपने कैसे बिलीव कर लिया आज हम तुम किसी अनजान व्यक्ति के घर चले जाएंगे क्या? दिमाग से सोचिए कि कोई हमें आज रखेगा तो हम किसी भी अनजान व्यक्ति के घर में कहीं भी जाके रह लेंगे कि चल बेटा तू लाचार है, तू मेरे साथ चल। मैं इनके मन में ये भी नहीं आया कि जी बेच खाएंगे या कुछ करेंगे, कुछ भी नहीं आया क्या है? आजकल ज़माना कितना बेकार है, एक लाचार लेडी को देख के और उसके साथ इतना सुंदर सा बच्चा है, सब कुछ है, अरे दुनिया भीख मंगवाने लगेगी। ये ऐसी दुनिया होती है, इसलिए मतलब ऐसे कोई नहीं ले जाता है और ऐसे कोई रहता भी नहीं है। सबके पास दिमाग होता है ना, लेकिन हमें लगता है कि शायद प्रिया के पास दिमाग नहीं है, और या तो फिर बहुत ज़्यादा दिमाग है जो हम सबको बेवकूफ़ बना रही है। हम सबसे ज़्यादा दिमाग वो लेडी रखती है कि सबको उंगलियों पे नचा रही है और सब नच भी रहे हैं और इस तरीके से बेवकूफ़ भी बन रहे हैं। तो प्रिया वो ही दिखाना चाहती है जो उसे दिखाना था, जो हम लोगों को देखना है। प्रिया ने वो चीज़ नहीं दिखाई है अभी तक। प्रिया ने ये भी नहीं बोला कि वाईफाई, मैंने कितनी बार ये चीज़ बोली है कि वो वाईफाई कहाँ से आता है, वीडियो अपलोड करने के लिए इतना नेट कहाँ से आता है? 2-2 इतने बड़े बड़े मोबाइल रखे हो तुम, ये सब मोबाइल कहाँ से आए तुम्हारे पास? तुम कहती मेरे पास यूट्यूब का पैसा नहीं है, सब कुछ नहीं है, तो फिर कहाँ से आए हैं आपके पास इतने पैसे, है ना? और अभी मैं एक और वीडियो आप लोगों के थ्रू दिखाऊंगा कि ये वीडियो लंबा हो जाएगा कि मेरे पास जो जो लोगों के कमेंट्स आए हैं ना, वो कमेंट्स में आप सबको रीड करके बताऊंगी कि लोग इनसे क्या क्या क्वेश्चन पूछना चाहते हैं और ये लोग जवाब नहीं देते हैं उन क्वेश्चंस का। ये जवाब सिर्फ वो ही देते हैं जो इनने सोचा हुआ है, बाकी और कुछ जवाब ये लोग नहीं देते हैं दोस्तों। तो मैं बस आज के वीडियो में यही बोलना चाहूँगी कि जो सच्चाई है वो सच्चाई दिखाओ आप लोग। यदि आपने होम टूर कराया है तो आप उन सदस्यों से भी मिलवाओ, जो घर के मेंबर्स हैं, उस घर के जो भी आंटी हैं आपकी, उनसे मिलवाओ, उनके बच्चों से मिलवाओ, सबसे मिलवाओ, उनके हस्बैंड हैं, कौन कौन है घर में, सब कुछ दिखाओ। आपने इतने अच्छे से, और एक ही रूम में सब सो भी जाते हैं, मतलब ये भी बोल रही है कि मतलब अनजान लोगों के साथ आप सो भी रही हो, रह भी रही हो, और वो आंटी कभी वीडियो में दिखी भी नहीं है। पिछले 15-20 दिन से आप बहुत बार लाइव भी आ चुकी हो उस घर में रह के, बहुत बार आप इतने वीडियोस बना चुकी हो, लेकिन घर का कोई एक सदस्य दिखा, किसी को दिखा? ये चीज़ बताओ। हाँ, मोहल्ले की आवाज़ आती रहती, तो ऐसे तो हमारे घर के आसपास भी बहुत लोगों की आवाज़ आती है, क्योंकि बाज़ार में घर है तो बाहर के लोगों की आवाज़ आती है ना। तो ठीक है, ये मान लिया कि आपके घर में बाहर के लोगों की तो आवाज़ आती है, लेकिन घर में भी तो कोई ना कोई होगा। जब आज इतने सारे कपड़े टंगे हुए थे, मैंने तो यही देखा कि कितने सारे कपड़े सूख रहे थे, तो ये कपड़े से प्रिया तुम्हारे तो हो नहीं सकते, है ना? आंटी के ही होंगे ना, आंटी के बच्चों के होंगे, आंटी के हस्बैंड के होंगे। तो उन आंटी से मिलवाओ, हम लोगों को मिलना है, और अपना एड्रेस बताओ। थंबनेल पे आपने लिखा कि आज मेरा एड्रेस जान लो, आज मेरा सब कुछ जान लो, बताया कुछ भी नहीं है तुमने, बस यूँ थोड़ा थोड़ा बक बक करके चली गई हो और कुछ भी सच नहीं बताया, जो सच हम लोगों को जानना था प्रिया।
वो चीज़ आपने नहीं बताई। और रहा आपने कहा कि छोटे मोटे यूट्यूबर्स हमारे ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो अच्छा है उनका पेट पल जाए, तो बेटा पहले अपना पेट पाल लो फिर दूसरों का पेट पालना। हमारे भगवान ने का दिया, हम लोग के पास बहुत कुछ है और आराम से पेट पल भी रहा है हम लोग का। हम लोग ऐसे भीख मांग के पेट नहीं पालते, हम लोग मेहनत करके पेट पाले हैं बेटा। हमने कभी किसी से पैसा उधार नहीं मांगा है या किसी से भी उधार क्या भीख नहीं मांगी है, ये है। तो ये तो कहना छोड़ दो कि तुम्हारे वीडियो के माध्यम से हम लोगों का पेट पल रहा है, हमें कंटेंट मिल रहा है और आप कंटेंट प्रोवाइड कर रही हो हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए, और हम इसलिए आपके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। और वीडियोस इसलिए भी बना रहे हैं कि हमें आपकी सच्चाई जानना है, जो आप कंटिन्यू झूठ बोल बोल के लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही हो और लोग आप पर बिलीव कर रहे हैं। और वो खासतौर से कुछ लेडीज़, जेंट्स का मैंने देखा कि जेंट्स का शायद ही बहुत ही एक आध दो लोग आपके फेवर में होंगे जो मैं उनके कमेंट्स पढ़ती हूँ, किसी मोस्टली लेडीज़ होती हैं क्योंकि वो इमोशंस में बह जाती हैं, उन्हें और कुछ नहीं दिखा। यदि आज उन्हें होम टूर कराया तो बस वो ही दिखा उन लेडीज़ के लिए कि हाँ प्रिया तो बहुत सच बोल रही है, प्रिया ऐसा प्रिया वैसा। ये नहीं सोच रही हो आप जैसी लेडीज़ कि ये इसके चक्कर में इसके बच्चे का क्या हाल हो रहा है। वो देख रही हो बच्चे को किस बुरी तरीके से उठाती है, किस बुरी तरीके से रखती। कभी छोटे बच्चे को ऐसे उठाया जाता, लेकिन इतने लोग यदि उसको बोल रहे हैं कमेंट्स में, आप लोग जैसे ध्यान देना, मैं फिर बोल रही हूँ आप लोग ध्यान देना कि मैं क्या बोल रही हूँ, कि इतने लोग उसको कमेंट में लिख रहे हैं प्रिया बच्चे को अच्छे से उठाओ, प्रिया को बच्चे को ऐसा हो जाएगा, प्रिया। कभी उसने रिप्लाई दिया इस चीज़ का है? कभी उसमें बोलती तक नहीं है वो लेडी कि चलो ये है। मतलब कितना प्राउड भी है, मतलब कुछ रिप्लाई नहीं देना, एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं देना, कुछ भी नहीं करना। मैंने भी उसे बहुत सारे मैसेज करे, कभी रिप्लाई नहीं करना। इवन लोगों ने उसे पैसा भेजा, उनके लिए थैंक यू नहीं बोला, उसने कुछ भी नहीं बोला है। कम से कम मेरे पास 4 से 5 मैसेज ऐसे आ चुके हैं जिन लोगों ने पैसा भेजा है और प्रिया ने ना थैंक यू बोला, और फ़ोन करने के बाद फ़ोन भी नहीं उठाया गया है, फ़ोन को लॉक कर लेती है। मतलब लॉक मीन्स बंद रहता है फ़ोन स्विच ऑफ दिखाता है और फ़ोन का कोई रिप्लाई नहीं आता। व्हाट्सएप पे मैसेज करने पे भी थैंक यू लिखा नहीं आता है। और ऊपर से एक लेडी को उसने बस एक किसी से बात हुई व्हाट्सएप पे, तो उससे तो उसने ये कहा कि ये पैसा कम है और भेजो। मतलब 5,000 रुपये भेजने के बाद भी उस लेडी से ये बोल रही थी कि कम है। तो इसकी नीचता वहीं से दिख गई कि ये कितनी नीच लेडी है और लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। मुझे लगता है आज बहुत से लोगों को मेरा वीडियो बुरा लगा होगा, ख़ासतौर से उन लेडी को जो मतलब उसके फेवर में है, उसको वो ही देखती हैं जो वो दिखाती है। तो बुरा लगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर देना मेरे उस पर कमेंट, अच्छा है मैं फिर से पढ़ूंगी और फिर से आप लोगों को। आपने देखा मैं हर कमेंट का रिप्लाई देती हूँ, प्रिया देती है कभी कमेंट का रिप्लाई? कभी नहीं देती है आप लोगों के लिए। कितना ही अच्छा लिख लोगी आप, कितना ही गंदा लिख लोगी, कभी रिप्लाई नहीं देती है। तो समझो, थोड़ा सोचो कि वो लेडी चाहती क्या है। दूसरों से बोल रही है, हम जैसे यूट्यूबर से बोल रही है कि व्यू पाने के लिए वीडियोस बना रहे हैं, तो तुम क्या कर रही हो? तुम भी तो व्यूज़ पाने के लिए वीडियो बना रही हो। तुम क्या ऐसे ही कर रही हो? हैं? तुम क्या ऐसे ही अपने घर का तमाशा दिखा रही हो, अपने पति पत्नी का दिखा रही हो? ये सब व्यूज़ पाने के लिए नहीं कर रही हो क्या आप? है? पहले खुद में झांक के देखो, पहले खुद आत्ममंथन करके देखो, फिर दूसरों के बारे में बोलो। आया समझ में कि तुम अंदर से क्या हो, तुम क्या कर रही हो, फिर बोलना, ठीक है ना। कि हम जैसे यूट्यूबर्स, हम जैसे वो यूट्यूबर्स, ठीक है। स्टॉप इट यार, बहुत हो गया तुम लोगों का। बहुत जल्दी आप लोगों का है ना अब सब होने वाला है। ऐसे हम जैसे यूट्यूबर्स पागल नहीं है बिल्कुल भी कि तुम लोगों की बातों में आके जो आपने तमाशा बना के रखा है ना, ये सब है ना। यहाँ से कितने ही NGO को कॉल करूँगी ना तो समझ में आ जाएगा तुम्हारे लिए। एक बार एड्रेस शेयर तो करो, तुम खुद डर चुकी हो इसलिए तो एड्रेस शेयर नहीं करती हो। बकवास लेडी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। मुझे आज इसके ऊपर पता बहुत गुस्सा आ रही है क्योंकि ये जो नाटक मतलब पल पल में एक नया कुछ आ जाता है कि हम लोगों को मजबूर करती है कि वीडियो बनाओ हमारे ऊपर। अच्छा है, हमें तो कंटेंट मिलता है। मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि ये कंटेंट प्रोवाइड करती है और इसको रोहन ने भी इसके लिए बोला है कि प्रिया खुद यूट्यूबर्स के लिए कंटेंट प्रोवाइड करती। क्यों रोहन के लिए कोई इतना वीडियो नहीं बनाता है? क्योंकि रोहन इतना कंटेंट देता ही नहीं है। कंटेंट कौन देता है? प्रिया देती है। तो हम जैसे यूट्यूबर्स वीडियोस बनाते हैं उसके ऊपर, फिर इसको काहे की वो जलन होती है, मुझे तो यही समझ में नहीं आता है।
चलिए ठीक है, अब वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और आज अभी शाम के वीडियो में आप लोगों को वो सारा कमेंट बताऊंगी मैं कि कितने लोगों का कमेंट आया हुआ है। मैं बहुत अच्छे से एक एक कमेंट आप लोगों को शेयर करूंगी। चलिए दोस्तों, अभी के वीडियोज़ में तो इतना ही। मिलती हूँ बहुत जल्दी आप लोगों से। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलेगा और जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, आई लव यू।